हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की और बात करेंगे स्पोर्ट्स की। एसएससी सीडीएस आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये वाला जो कोर्स है वो 2 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। पूरा हो चुका है ये पाठ्यक्रम। जैसे ही आप कोर्स बाई करते हैं वैसे ही आपको पूरे वीडियोज एक साथ एक्सेस करने को मिल जाते हैं। पीडीएफ सबके अवेलेबल है। और जीरो टू एडवांस लेवल का जो ग्रामर का कोर्स है वो यहाँ पे फ्री प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से आपके साउंड हो जाए। चलो साहब, एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। और अब ये सेशन जो है वो रेगुलर आ रहा है। हर दिन आप ठीक शाम 5 बजे एडिटोरियल देख रहे हैं। तो अब ये कंप्लेन ना रहे कि एडिटोरियल नहीं आ रहा है, रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा कि मैं पर डे करंट एडिटोरियल नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आज का एडिटोरियल आज ही डिस्कस कर लूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। इस कारण से पॉसिबिलिटी होती नहीं है ऐसा करने की। लेकिन फिर भी आपको मैं ये कमिट कर देता हूँ कि पर डे, चाहे संडे हो या मंडे, आपको पर डे एडिटोरियल मिलेगा ही मिलेगा। चलो, ट्रेड डिप्लोमेसी क्या है? ट्रेड डिप्लोमेसी का मतलब है व्यापार कूटनीति। डिप्लोमेसी जो होता है ना, वो एक प्रकार से आपका टैक्ट होता है। किसी को हैंडल करने की आपका टैक्ट क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपकी आर्टफुलनेस क्या है। तो टैक्ट कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, और आर्टफुलनेस, चालाकी। मतलब आप कोई चीज को हैंडल करते हो तो कैसे करोगे, क्या आपकी रणनीति है उसके लिए, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। कूटनीति वैसे बोलते हैं। तो ट्रेड डिप्लोमेसी का मतलब हो गया व्यापारिक रणनीति। ठीक है। कूटनीति किसको लेकर लिखा गया है? ऑन प्रेपोजिशन हो गया। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रिलेटेड टेंशंस, भारत बांग्लादेश की ट्रेड से संबंधित टेंशंस के बारे में। ठीक है। टेंशंस यहाँ नाउन है। ट्रेड रिलेटेड जो है वो एडजेक्टिव का काम वैसे करेगा। तो ट्रेड से, वैसे ट्रेड तो एडजेक्टिव ही है, नाउन ही है, लेकिन ट्रेड रिलेटेड ये पूरा जो टर्म है वो एडजेक्टिव मॉडिफायर का काम करेगा। तो भारत बांग्लादेश की व्यापार संबंधी जो परेशानियां हैं उसको लेकर लिखा गया है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? प्रतिबंध। तो व्यापारिक प्रतिबंध। अब प्रतिबंध है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा मान लो कि भारत ने व्यापार जो है बांग्लादेश के साथ वो स्टॉप कर दिया, तो स्टॉपेज कह सकते हो। इस पर लगाम कहो तो रेन कह सकते हो, REIN। इस पर रुकावट कहो तो ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, या आप इसे इनहिबिशन कह सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया व्यापारिक प्रतिबंध। किसके खिलाफ? ये प्रेपोजिशन है, बांग्लादेश के खिलाफ। विल नॉट हैव मच कोवर्सिव वैल्यू। कोवर्सिव का मतलब है बलकारी, फोर्सफुल कह सकते हो, बाध्यकारी, है ना, जो आपको बाध्य करे, मजबूर करे, उसको हम बोलते हैं क्या? कोवर्सिव। तो ये एक प्रकार से कोई जब व्यक्ति ऐसे टैक्स या स्किल्स यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये अग्रेसिव रणनीति है। तो अग्रेसिव भी इसको कह सकते हैं, बुलिंग भी इसको कह सकते हैं, धमकाने वाली, डराने वाली। ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब ट्रेड रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब है विल नॉट हैव। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट हमेशा एडवर्ब ही होता है। हैव मैन वर्ब है। मच कोवर्सिव वैल्यू में मच है वो डिटर्मिनर है, कोवर्सिव है वो एडजेक्टिव है, और वैल्यू है वो नाउन है। ठीक है। तो बांग्लादेश के विरुद्ध जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज्यादा कोवर्सिव वैल्यू नहीं, इनकी कोवर्सिव ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये ज्यादा मजबूर नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश को, ज्यादा झुका नहीं पाएंगे बांग्लादेश को, दबाव नहीं बना पाएंगे। इसको हाई प्रेशर भी कहा जा सकता है, कोवर्सिव को हाई प्रेशर। ठीक है। अब पढ़ते हैं। इन एन एस्केलेशन, एस्केलेशन नाउन है, इसका मतलब है राइज या इंक्रीज, बढ़ोतरी। राइज या इंक्रीज ये नाउन है। एस्केलेट वर्ब होती है, एस्केलेशन नाउन होता है। इन एन एस्केलेशन ऑफ बाइलेटरल, देखो लेटरल होता है वो साइड होता है। अब तुमने यहाँ पे क्या लगाया है वो देखो, बाई लगाया है तो द्विपक्षीय है। अगर लगाते यूनी, UNI, तो एक पक्षीय होता। आप लगाते हो इसके अंदर मल्टी तो होता बहुपक्षीय। मल्टीलेटरल बहुपक्षीय, यूनिलेटरल एक पक्षीय, बाइलेटरल दो पक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, ऐसे यूज करते हैं। तो इन एन एस्केलेशन ऑफ बाइलेटरल ट्रेड रिलेटेड टेंशंस, तो जो व्यापार संबंधी समस्याएं चल रही है और कैसी द्विपक्षीय समस्याएं हैं, भारत और बांग्लादेश इसमें शामिल है, 2 पक्ष शामिल हैं। तो इन दोनों पक्षों से संबंधित जो व्यापार संबंधी परेशानियां हैं
उसमें एस्केलेशन मतलब उसमें बढ़ोतरी के मद्देनजर, बढ़ोतरी को देखते हुए इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड, भारत ने हाल ही में, रिसेंटली जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। एडवर्ब है ये, इंडिया सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भारत ने हाल ही में अनाउंस किया रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, किस पर? ऑन रेडीमेड गारमेंट, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो कपड़े जो बने बनाए सिले सिलाए कपड़े आते हैं उन पर। अनदर स्पेसिफाइड कमोडिटीज, स्पेसिफाइड का मतलब है स्पेसिफिक, जो विशेष है, जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर कह सकते हो। कमोडिटी जो है इसका मतलब होता है आइटम या आर्टिकल, वस्तु, ठीक है। और अन्य विशेष वस्तुएं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, फ्रॉम प्रपोजिशन है, बांग्लादेश उसका ऑब्जेक्ट है, बांग्लादेश के देश का नाम है, तो बी कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है। तो द्विपक्षीय व्यापार संबंधी परेशानियों में बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी हुई है उसमें, इस एस्केलेशन में मतलब और ज्यादा बढ़ोतरी में क्या देखने को मिला है कि भारत ने अनाउंस किया हाल ही में, रिसेंटली अनाउंस किया प्रतिबंध, किस पर? रेडीमेड गारमेंट्स पर और अन्य कुछ विशेष सामानों पर फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से भारत आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, उनकी बात कर रहा है। अदर जो है वो डिटर्मिनर है और अदर जेनरिक यूज में आता है, मतलब आपको जब पता नहीं होना कि किसकी बात आप कर रहे हो तो अदर का प्रयोग करते हैं। याद इतना रखना है कि अदर के बाद जो नाउन है वो प्लूरल दिखती है, तो कमोडिटीज है वो नाउन कैसी है? प्लूरल है। कमोडिटीज नाउन कैसी है? प्लूरल है। आगे देखो, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स अनाउंसमेंट, जो डायरेक्टरेट जनरल है, महानिदेशक बोलते हैं इसको, फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार के महानिदेशक का जो अनाउंसमेंट है, टारगेटिंग बांग्लादेश वाइटल अपैरल सेक्टर, वाइटल का मतलब लिख लो, सिग्निफिकेंट कह सकते हो, सिग्निफिकेंट कह दो, या इसे आप कह दो क्रूशियल, महत्वपूर्ण को बोलते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट कह दो, वाइटल एडजेक्टिव है। अपैरल जो है वो क्लोथिंग को बोलते हैं, वस्त्रों को बोलते हैं, तो क्लोथिंग कह दो, गार्ब कह दो, GARB, क्लोथ्स कह दो, ठीक है, ये होते हैं वस्त्र। तो कह रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन, ये जनरल जब बाद में लगता है ना किसी चीज के, तो इसका मतलब है हाईएस्ट पोस्ट है ये। तो विदेशी व्यापार के महानिदेशक का अनाउंसमेंट, या अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो जिनेटिव केस होता है, संबंध कारक होता है। इनका जो अनाउंसमेंट है जिसमें टारगेट किया, टारगेटिंग मतलब लक्ष्य करते हुए, टारगेट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसको? बांग्लादेश का जो महत्वपूर्ण अपैरल सेक्टर है, वस्त्र जो क्षेत्र है, सेंट एन अनमिस्टेकेबल सिग्नल, इसने एक स्पष्ट संकेत भेजा है। अनमिस्टेकेबल मतलब जो एकदम ऑब्वियस है, जो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई ऐसे नहीं कह सकते आपकी कुछ यहाँ पे किंतु परंतु है क्या। तो अनमिस्टेकेबल जो शब्द है इसको आप क्या लिख सकते हैं? जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एकदम स्पष्ट, और इसको वेल डिफाइंड कह सकते हो, सुस्पष्ट, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, डिफाइंड, ठीक है। फिर समझिए, मतलब इन्होंने एक स्पष्ट संदेश भेजा, दैट की कंजंक्शन है डिटीरियोरेटिंग पॉलिटिकल टेंशन। डिटीरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो विकृत होती हुई, डिटीरियोरेट जो होता है विकृत होना होता है। वैसे इसको तुम और क्या कह सकते? डिटीरियोरेट का मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं। डिटीरियोरेट जो शब्द है उसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिटीरियोरेट, इसका मतलब विकृत होना होता है तो वर्सन कह सकते हो, ठीक है। एक इसको आप कह सकते हो एग्जासरबेट, ज्यादा बदतर होना। डिटीरियोरेट का मतलब क्या है? बदतर होना और ज्यादा खराब होना, उसको हम क्या कहते? डिजनरेट, एक डिजनरेट भी कह सकते हो, विकृत होना। डिक्लाइन भी कह सकते हो, गिरावट आना। ये सब सिनोनिम्स हैं डिटीरियोरेट के। डिटीरियोरेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल एडजेक्टिव रिलेशंस नाउन है कि जो विकृत होते हुए राजनीतिक रिश्ते हैं, हैव नाउ स्पिल्ड ओवर। अब ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। स्पिल ओवर का मतलब होता है किसी एक चीज का असर दूसरे तक जाना। स्पिल ओवर, वैसे स्पिल छलकना होता है, लेकिन स्पिल ओवर का मतलब क्या है कि कोई एक चीज है उसका असर आगे तक जाना, उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। समझ गए मेरी बात? स्पिल ओवर का मतलब क्या बताया मैंने कि कोई भी चीज जिसका असर आगे तक गया है, कोई भी एक्टिविटी अगर स्पिल ओवर होती है तो ऐसा समझ लो कि वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती है। तो इन रिलेशंस ने अब
प्रभावित किया है इकोनॉमिक टाइज को, आर्थिक संबंधों को। टाइज का मतलब रिलेशंस हैं, कनेक्शन है। अब मैं फिर समझा देता हूं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स जो है, विदेशी व्यापार के महानिदेशक जो हैं, उनका अनाउंसमेंट, उस अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या किया, टारगेट किया। टारगेट करते हुए बांग्लादेश का जो महत्वपूर्ण वस्त्र क्षेत्र है उसको। अब ये अनाउंसमेंट जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। इस सब्जेक्ट की वर्ब जो है वो सेंट है। सेंड की सेकंड फॉर्म है भाई, सेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंट होती है सेकंड फॉर्म और सेंट होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप है ना पीडीएफ प्राप्त कर लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, वहां पे आपको एज इट इज लिखा मिल जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट ने भेजा है एक अनमिस्टेकेबल सिग्नल। एबल जिस वर्ड के बाद में लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं, सिग्नल यहाँ पे नाउन है, अनमिस्टेकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक बिल्कुल स्पष्ट संकेत की कंजंक्शन है क्या, कि जो विकृत होते हुए पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, ये एडजेक्टिव, पॉलिटिकल एडजेक्टिव, ये नाउन, ये पूरा मिलके सब्जेक्ट। इसकी वर्ब है हैव स्पिल्ड ओवर, नाउ है वो एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। अब ये जो विकृत होते हुए राजनीतिक रिश्ते हैं, अब इसने प्रभावित कर दिया है किसको, आर्थिक संबंधों को। बाई स्पेसिफिकली डिनाइंग, बाई प्रेपोजिशन, इसके बाद जब कोई क्रिया लगाओगे तो आईएनजी, ऑब्वियस सी बात आईएनजी आएगा। डिनाइंग का मतलब इनकार करना होता है। स्पेसिफिकली एडवर्ब है, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली मतलब पर्टिकुलरली। तो विशेष रूप से इनकार करके, बांग्लादेशी गुड्स एक्सेस, बांग्लादेशी गुड्स एक्सेस का इनकार करके। एक्सेस जब नाउन होता है ना तो टू लगता है, ये बात लिख लेना। क्या लिख देता हूं कि एक्सेस अगर नाउन होता है तो इसमें टू लगता है, एक्सेस अगर वर्ब होती है तो इसमें कुछ नहीं लगता है, और एक्सेसिबल दे रखा है जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसमें टू लगता है। एक्सेस में टू जब नाउन हो, एक्सेस वर्ब हो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। एक्सेसिबल एडजेक्टिव है, टू लगेगा। ये एक्सेस नाउन है तो यहाँ पे टू का प्रयोग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विशेष रूप से मना करके किसको, बांग्लादेशी सामान के एक्सेस को। और एक्सेस कहां, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट मार्केट की, बांग्लादेश का सामान भारत के उत्तर पूर्वी बाजार में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, न्यू दिल्ली हैज डिलीवर्ड, देश का नाम राजधानी के द्वारा बताया गया है, न्यू दिल्ली मतलब भारत। हैज डिलीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो भारत ने भेजा है। अपॉइंटेड मैसेज, एक सटीक मैसेज, पॉइंटेड का मतलब यहाँ पे प्रिसाइज, टू द पॉइंट। तो भारत ने एकदम सटीक मैसेज, एक संदेश दिया है। किसको, मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस कौन है वो समझा रखा है आगे कोमा लगा के, बांग्लादेश इंटरिम लीडर, ये बांग्लादेश के अस्थायी नेता हैं। इंटरिम का मतलब क्या होता है, अस्थायी। ठीक है, अब अस्थायी के लिए कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, प्रोविजनल हो सकता है, इसका मतलब है प्रोविजनल, अस्थायी। शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म भी इसका हो सकता है। ठीक है, अस्थायी, टेम्परेरी कह सकते हो। तो ये बांग्लादेश के टेम्परेरी लीडर हैं। हु ड्यूरिंग हिज विजिट, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस लीडर के लिए आ रहा है। ये वो नेता हैं जिसने, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, के दौरान। हिज विजिट मतलब अपना विजिट, अपना जो विजिट था चाइना में, उस दौरान मार्च 2025 में ये आदमी गया था चाइना। इसने क्या किया था, इनवाइट किया था चाइनीज एक्सेस, मतलब इसने कहा था कि चाइना वाले भी एक्सेस करें। ठीक है, हैड इनवाइटेड पास्ट परफेक्ट है, और एक्सेस फिर नाउन है तो टू लग गया। भारत के नॉर्थ ईस्ट को थ्रू बांग्लादेश, बांग्लादेश के माध्यम से, थ्रू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब बांग्लादेश से होकर वो यहां पे एक्सेस कर सकता है। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए, डिस्क्राइब में एज लगता है कि वर्णन आपने किस रूप में किया है, ये प्रेपोजिशन है एज यहाँ पे। और इसने कहा था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया है, मतलब एकदम से अवरुद्ध एरिया है, जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, लैंडलॉक्ड मतलब लैंड से लॉक्ड है ना। तो ये इस क्षेत्र को इसने लैंडलॉक्ड कहते हुए कहा था चाइना में कि आप भी एक्सेस करो। फिर समझो, विशेष रूप से बांग्लादेशी गुड्स का एक्सेस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मार्केट में मना करके भारत ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है मोहम्मद यूनुस को। यह आदमी बांग्लादेश का अस्थायी नेता है जिसने अपना चाइना में जो विजिट था 2025 का, उस दौरान चाइना के एक्सेस को आमंत्रित किया था कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सकते हैं बांग्लादेश के माध्यम से, ये वर्णन करते हुए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड एरिया है। ठीक है,
एक विजिट के बारे में समझिएगा कि विजिट अगर नाउन होता है तो टू लगता है, विजिट अगर वर्ब हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, विजिट ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बार बार मैं कहता हूं मैं कि जब ट्रांजिटिव वर्ब है, सहकर्मक क्रिया है, तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ लगाने की, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन विजिट नाउन है तो फिर टू लगेगा, और ये है तो नो प्रेपोजिशन, ये याद रखिए आप। ठीक है साहब, मैं एक बार हट रहा हूं इससे, आप फोटो लेना चाहें तो ले लेना इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला देखो साहब, वाइल इंडियाज डिस्कम्फीचर अबाउट बांग्लादेश चाइना डिस्कशन रिगार्डिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज अंडरस्टैंडेबल। वाइल है वो कंजंक्शन है यहां पे, इसका मतलब है हालांकि। वाइल जो है वो यहां कंजंक्शन है, और ये यहां ऑल्दो का मीनिंग दे रहा है। कौन सा मीनिंग दे रहा है? ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि। तो हालांकि भारत का जो बेचैनी है, डिस्कम्फीचर जो है वो नाउन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनईज, बेचैनी। इसको आप नर्वसनेस भी कह सकते हो, किसी चीज को लेकर नर्वसनेस है तो वो आपका डिस्कम्फीचर है ना, या डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हो, बेचैनी। तो भारत का जो डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, किसके बारे में ये प्रेपोजिशन है भाई? बांग्लादेश चाइना के डिस्कशंस को लेकर, और डिस्कशन चर्चा किस बारे में? रिगार्डिंग ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसर्निंग, इसका मतलब है इसके संबंध में। ये प्रेपोजिशन होता है वर्ड कैटेगरी की बात करें, और वैसे रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? कंसर्निंग, मतलब इसके संबंध में। लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में, और इसको के संबंध में को एक और बोल सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ। क्या कह सकते हैं? इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के संबंध में। तो यद्यपि या हालांकि भारत की बेचैनी किस बारे में? बांग्लादेश चाइना के डिस्कशंस को लेकर। ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट, किस संबंध में डिस्कशंस किस बारे में है? भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आने योग्य बात है। अब ये जो इंडिया डिस्कम्फीचर जो है ना, ये सब्जेक्ट है, जिसमें डिस्कम्फीचर भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, और ये इसकी वर्ब है। अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में आप एबल देखते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। दिस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, फिर भी अब ये विरोधाभास दर्शाता है। वाइल का काम ही ये है कि दो क्लॉजेस को जोड़ेगा और विपरीत बातों को बताएगा। तो हालांकि ऐसा है कि भारत की बेचैनी जो है बांग्लादेश चाइना के चर्चाओं को लेकर, भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये समझ में आती है बात, फिर भी दिस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन में हर्ट बांग्लादेशी बिजनेसेस। ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है, ये जो व्यापार का प्रतिबंध है, में हर्ट हो सकता है। में बताता है संभावना, में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए आता है। में किसके लिए आता है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, मतलब आप जब ये कहो ना कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए हम में का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आहत करे बांग्लादेश के बिजनेसेस को, बांग्लादेश के व्यापार को, लेकिन लार्जली डिपेंडेंट ऑन गारमेंट एक्सपोर्टर। कौन सा व्यापार? जो लार्जली मतलब जनरली, जो मुख्यतया, मैनली कर दो, लार्जली को मैनली कर दो, जो मुख्यतया डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर, डिपेंडेंट में ऑन लगेगा, गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है। बट विल डू लिटिल, लेकिन इससे बिल्कुल भी सहायता नहीं मिलेगी। लिटिल का मतलब है नो, जब लिटिल के पहले ना ए है ना द है, इसका मतलब है नो। लेकिन इससे बिल्कुल सहायता नहीं मिलेगी। टू एड, एड का मतलब है हेल्प करना। न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, भारत के, ये देश की राजधानी, तो भारत के सामरिक हितों को, ये होते हैं हित, और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक मतलब सामरिक। ठीक है, फिर समझो। हालांकि भारत का डिस्कम्फीचर, एक एक बार बता दूं मैं इसके अंदर, एक एक शब्द सुनना ध्यान से। ये कंजंक्शन, ये नाउन, ये जेनेटिव केस, ये नाउन, ये प्रेपोजिशन। बांग्लादेश चाइना डिस्कशंस, ये आपका नाउन ही है, कंपाउंड नाउन है। रिगार्डिंग प्रेपोजिशन, इंडिया नाउन, अपोस्ट्रोफी दे रखा है तो जेनेटिव केस, नॉर्थ ईस्ट नाउन, इज वर्ब, लिंकिंग वर्ब, अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ट्रेड नाउन, रेस्ट्रिक्शन नाउन, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, हर्ट मैन वर्ब, हर्ट हर्ट हर्ट। ठीक है, ऐसे हर्टेड भी हो सकती है क्या? बांग्लादेशी बिजनेस, तो हर्ट के बाद में बांग्लादेशी बिजनेस जो है वो आपका नाउन हो गया। वैसे बांग्लादेशी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। लार्जली एडवर्ब, डिपेंडेंट एडजेक्टिव, ऑन प्रेपोजिशन, और गारमेंट एक्सपोर्ट, ये गारमेंट एक्सपोर्ट हो गया कंपाउंड नाउन। ठीक है, बट प्रेपोजिशन, बट क्या है? प्रेपोजिशन। विल डू, विल हेल्पिंग वर्ब, और डू क्या है? डू है
मैन वर्ब, फिर लिटिल, ये वैसे तो डिटर्मिनर होता है लेकिन आगे कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब ये चीज क्या है, यहां पे प्रोनाउन का काम करेगा। टू ऐड, ये इन्फिनिटिव, और इस ऐड का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, न्यू दिल्ली नाउन है। ठीक है, मैंने बीच में एक चर्चा की थी कि हर्ट की तीनों फॉर्म्स, हर्ट 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 होगी या हर्टेड हर्टेड भी कर सकते हो, तीनों फॉर्म सेम ही है, हर्ट हर्ट हर्ट। ठीक है, इरेगुलर वर्ब बोलते हैं इसको। तो भारत का जो बेचैनी है बांग्लादेश चाइना के चर्चाओं को लेकर, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चाएं हैं वो समझ में आने योग्य हैं, लेकिन ये व्यापारिक प्रतिबंध जो है वो हो सकता है बांग्लादेश के बिजनेसेस को, मुख्यतया बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट पे जो आधारित बिजनेस है उसको प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये भारत के रणनीतिक या सामरिक हित जो हैं उनको सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, बांग्लादेश रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब लिख लो ट्यूमल्ट, अप्रोर, अपहीवल भी कह सकते हो, उथल पुथल, अपहीवल। ठीक है, या डिस्टरबेंस कह दो, डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर कह दो, अव्यवस्था। तो बांग्लादेश का हाल फिलहाल का, रिसेंट एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है, टर्मोइल नाउन है, ये नाउन है। तो बांग्लादेश का हाल फिलहाल का राजनीतिक उथल पुथल जो है, स्टेम्स फ्रॉम, मतलब ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, स्टेम फ्रॉम बहुत बार आपको अखबार में मिलेगा, और इस स्टेम फ्रॉम की जगह पे आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। स्टेम फ्रॉम की जगह आप लगा सकते हो ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम मतलब यहां से निकल कर आता है, डेराइव फ्रॉम, यहां से निकल कर आता है। ठीक है, स्टेम फ्रॉम का मतलब है कि ये यहां से उत्पन्न होता है, कोज्ड बाई भी कह सकते हो कहने को, इस कारण से ऐसा होता है, कोज्ड बाई। रिजल्ट फ्रॉम कह सकते हो। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का हाल फिलहाल के राजनीतिक उपद्रव जो है वो कहां से निकल कर आता है, प्रोटेस्ट से, विरोध से, विद्रोह से। प्रोटेस्ट का मतलब एजिटेशन है, विद्रोह है, रिवोल्ट है। किसके खिलाफ, ये प्रपोजिशन, इट्स फॉर्मर, इट्स बांग्लादेश के लिए आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार, तो इसकी पहले वाली चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह से निकल कर आता है। एंड द इंटरिम लीडरशिप, और जो अस्थायी नेतृत्व है, इंटरिम हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी है ना, शॉर्ट टर्म, प्रोविजनल, लीडरशिप नेतृत्व है। स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी, रेजिस्टेंट का मतलब होता है जो एक प्रकार से रिकैल्सिट्रेंट, एक बढ़िया वर्ड बता रहा हूं, रिकैल्सिट्रेंट मतलब जो किसी के सामने झुके नहीं, जो एक प्रकार से अनरूली हो, बेलगाम हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, रेजिस्टेंट वो है, हटी हो एकदम। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है। इसको डिफाइंट भी तुम कह सकते हो, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, है ना, डिफाइंट भी कह सकते हो। स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद रखिए, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, BUREAU, क्रेसी तो CRACY है, BUREAU। इसमें ऐसे याद रखो कि ए ई के पहले आता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ई पहले आता, ए बाद में आता, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब संघर्ष किससे, उस नौकरशाही से, उन ऑफिशियल से जो कि किसी की बात ही नहीं मानते हैं। एंड ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी, ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, जो लगातार चल रही है, एडजेक्टिव है, और इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता। तो ये समझाया है कि इस बारे में डैश लगा के समझाया है इसको, हैज ब्लेम्ड न्यू दिल्ली, इसने ब्लेम किया है, आरोप लगाया है भारत पर, ड्यू टू इट्स परसीव्ड क्लोज टाइज, और किस कारण से लगाया है, इस कारण से लगाया है। कारण क्या है इसका, परसीव्ड मतलब डीम्ड या कंसीडर्ड, ऐसा माना हुआ, ऐसा ये मानते हैं कि भारत का बहुत नजदीकी संबंध रहा है विद द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, पिछले प्रशासन से, पिछली सरकार से, और सरकार जो है वो किसके द्वारा लीड की गई थी, शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, फिर समझिए, बांग्लादेश का हाल फिलहाल का जो राजनीतिक उपद्रव है जो कहां से निकल कर आता है, विद्रोह से, किसके खिलाफ, अपने पूर्व चुनी हुई सरकार के खिलाफ, और जो अस्थायी नेतृत्व है वो संघर्ष कर रहा है उस नौकरशाही से जो किसी की बात नहीं सुन रहा, और लगातार अस्थिरता बनी हुई है, ये सब चीजें। अब यहां बांग्लादेश का
रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल, ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब है स्टेम फ्रॉम, ये यहां से निकल कर आता है। और जो इंटरिम लीडरशिप जो है, ठीक है, जिसका संघर्ष चल रहा है इनसे, इस इंटरिम लीडरशिप ने ब्लेम कर दिया है भारत को। किस कारण से ब्लेम किया है कि भारत का परसिव्ड क्लोज टाइज, ये इट्स है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, परसिव्ड यहां पे एडजेक्टिव है, क्लोज टाइज, क्लोज एडजेक्टिव है, टाइज नाउन है, कि भारत का ऐसा माना जाता है कि नजदीकी संबंध रहा है विद प्रेपोजिशन किससे, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन, प्रीवियस एडजेक्टिव, किसके द्वारा लीड किया गया, ये लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, ठीक है, लीड लेड लेड ऐसे बनेगा, शेख हसीना के द्वारा। क्लियर है क्या? आगे चलें। द यूनुस लेड एडमिनिस्ट्रेशन वार्मिंग अप टू पाकिस्तान, वार्मिंग अप का मतलब यहां पे ऐसा समझो, वैसे तो वार्म अप करना मतलब कोई एक्टिविटी में जब आप पार्टिसिपेट करते हो उससे पहले की जो गतिविधि आपकी होती है वार्म अप करना होता है, लेकिन यहां वार्म अप का मतलब थोड़ा सा मेल जोल बढ़ रहा है इनका, ठीक है। तो यूनुस के नेतृत्व का जो प्रशासन है, यूनुस के नेतृत्व में, यूनुस लेड मतलब यूनुस के द्वारा लीड किया गया जो प्रशासन है उसकी नजदीकी पाकिस्तान के साथ, ऐसा समझो। एंड इट्स बैन ऑन द अवामी लीग, और इसका प्रतिबंध किस पर, अवामी लीग पर, बैन यहां पे नाउन है, ठीक है, अवामी लीग पर प्रतिबंध। एक्शंस, ये ऐसे कार्य हैं दैट गो अगेंस्ट, जो कि खिलाफ जाते हैं, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बता रहे हैं इस बारे में, ये ऐसे कार्य हैं जो खिलाफ जाते हैं इसके प्रोमिसेस के, कि बांग्लादेश के जो वादे रहे हैं, बांग्लादेश के लिए इट्स आ रहा है, प्रोमिसेस इसका नाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इट्स ये नाउन हो गया, टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और वादा किससे किया था, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, ठीक है। हैव वर्सेंड रिलेशंस, इन्होंने भी रिश्तों को बदतर किया है, हैव वर्सेंड प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्सन की थर्ड फॉर्म दे रखी है, रिलेशंस नाउन है। तो यूनुस लेड जो प्रशासन है, यूनुस के नेतृत्व में जो प्रशासन है उसकी पाकिस्तान से नजदीकी, एक बात, और इसके आवामी लीग से जो प्रतिबंध है ये दो बातें, इन्होंने रिश्तों को और ज्यादा खराब कर दिया है, वर्सन कर दिया है, वर्सन कर दिया मतलब एग्जासर्बेट कर दिया है, और ज्यादा बदतर कर दिया है। बीच में समझाया है ये ऐसे कार्य हैं जो कि इसके द्वारा किए गए जो वादे हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसके खिलाफ जा रहे हैं। द इंपेरेटिव फॉर न्यू दिल्ली, इंपेरेटिव वैसे यहां पे नाउन है, वैसे एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग, जो महत्वपूर्ण चीज है भारत के लिए, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग, ये नाउन है, यहां पे दे रखा डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर है। तो भारत के लिए, न्यू दिल्ली पढ़ रहा हूं, भारत पढ़ रहा हूं, देश की ओर इशारा है, ये जनरली अखबार में लिखने की तरीका होता है कि कोई देश के नाम ना लिख के उसका कैपिटल का नाम लिखते हैं। तो भारत के लिए जो इंपेरेटिव है, भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग है, मस्ट बी, वो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, मस्ट बी मतलब होनी ही चाहिए, मस्ट ऑब्लिगेशन बताता है, ये मैन वर्ब है। टू कम अप विद, कि भारत, कम अप विद मतलब डिवाइज करे, निकाल कर लेकर आए कुछ, ठीक है। कम अप विद का मतलब होता है डिवाइज करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई आइडिया सोचना, डिवाइज करना, प्रोड्यूस करना, थिंक ऑफ एन आइडिया, ये भी होता है, थिंक ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया के बारे में सोचना, ठीक है। अ डेफ्ट आउटरीच, डेफ्ट का मतलब लिख लो साहब, डेफ्ट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, इसको आप स्किल्ड कह सकते हो, एक्सपर्ट कह सकते हो। आउटरीच का मतलब है कि आप आगे बढ़कर किसी से मिल रहे हो, आप अपनी जगह छोड़कर अगले तक पहुंच रहे हो, उसको बोलते हैं आउटरीच। तो जो जरूरी चीज है भारत के लिए, वो जरूर से जरूर ये है कि भारत यहाँ पे एक नई नीति निकाल कर लेकर आए, और वो ये होगा कि कुशलता पूर्वक वो मिले किससे, अन्य राजनीतिक पार्टियों से बांग्लादेश में, है ना। एज, क्योंकि, एज यहाँ पे बिकॉज का अर्थ दे रहा है, कंजंक्शन है, क्योंकि दे प्रिपेयर, दे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा है, ये वो राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है इलेक्शंस के लिए, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे फिर समझिए, जो नई चीज है मतलब जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग है वो क्या है, तो इंपेरेटिव का वर्ब जो है वो ये है, मस्ट बी, वो ये होनी चाहिए कि भारत एक कुशलतापूर्वक आउटरीच करे, कुशलतापूर्वक जाकर मिले किससे, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज से। मैंने कहा था अदर जेनरिक रेफरेंस में आता है, पार्टीज के बारे में पता नहीं कौन सी पार्टीज है तो अदर का प्रयोग करेंगे, पार्टीज यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसलिए अदर लग रहा है, अगर एक ही होता तो अनदर लग जाता। बांग्लादेश में क्योंकि वो तैयारियां कर रहे हैं, देर प्रोनाउन आ गया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, प्रिपेयर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वैसे तो आर प्रिपेयरिंग भी हो सकता था कि वो तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। जब भी कोई ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम होता है नियर फ्यूचर का, ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम,
कोई भी आधिकारिक निश्चित कार्यक्रम होता है ऑफ नियर फ्यूचर, निकट भविष्य का, तो साहब इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब जब आपको निकट भविष्य का ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम बताना हो वहां प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है और फ्यूचर सिंपल भी आ सकता है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। वाइल मिस्टर यूनुस हैड अनाउंस्ड दैट इलेक्शंस विल बी हेल्ड लेटर दिस ईयर। वाइल फिर से कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। उपवाक्यों को पहचानना बड़ा आसान है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर देख लिया करो। मिस्टर यूनुस इसकी वर्ब है हैड अनाउंस्ड, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हुआ, और दूसरा इज और नो क्लैरिटी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दो पेयर हो गए, तो दो क्लॉजेस हैं। वाइल से जुड़ रहा है, वो कह रहा है हालांकि, यद्यपि। यद्यपि मिस्टर यूनुस ने घोषणा करी थी, ये पास्ट परफेक्ट है, कि दैट कंजंक्शन है, इलेक्शन विल बी हेल्ड। हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो घोषणा ये करी थी, हालांकि मिस्टर यूनुस ने घोषणा करी थी कि चुनाव आयोजित किए जाएंगे लाइटर दिस ईयर, लाइटर मतलब टाइम में बाद की बात कर रहा है, इस वर्ष बाद में। ठीक है, फिर भी कोमा लगा दिया, विरोधाभास बताएगा, देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट होगा तो देयर तो एडवर्ब है, और इन्वर्जन लगता है, पहले क्रिया लगती है, सब्जेक्ट बाद में लगता है। फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मतलब क्लियरनेस नहीं है, स्पष्टता नहीं है, प्रिसीजन नहीं है। ठीक है, ऑन द डेट, डेट को लेकर कोई भी अभी तक स्थिरता नहीं, मतलब कुछ स्पष्टता नहीं है। स्टिल का मतलब इवन नाउ होता है, स्टिल की वर्ड कैटेगरी एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी कोई स्पष्टता है नहीं। देयर जो है वो एडवर्ब है। फिर बता दूं कि देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगता है, मतलब पहले क्रिया और उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है। नो जो होता है वो हमेशा डिटर्मिनर होता है, इसके बाद में नाउन है तो क्लैरिटी नाउन है। ठीक है साहब, ये आपका एडिटोरियल हुआ आज का। मुलाकात होगी नेक्स्ट एडिटोरियल में, शेयर कर दिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को क्लिक भी कर लो, ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तो मिले, ढूंढते रह जाओगे वरना वीडियो कहाँ पे है। और 2025 के जो एडिटोरियल्स हैं, अब तो मैंने थंबनेल्स पे नंबर लगवा दिए हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 2025 में जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाए हैं वो सारे आप नंबर से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एडिटोरियल 2025 का एडिटोरियल प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर सारे एडिटोरियल्स आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।